संसार एक पथरीली नदी है और उसके पार जाने के लिए हम दुनिया में आए हैं और किसी को साथी बनाना पड़ेगा। और मंत्र में कहा गया अत्र जहान ये अशिवा, जो भी तुम्हारे लिए इस दुनिया में भारी चीज़ें हैं, अशिव हैं, अकल्याणकारी हैं, तुम्हारे लिए भार बनेगी, उस भार को यहीं छोड़कर निर्भार होकर यात्रा करिए। अत्र जहीमो अशिवान, जो भी अकल्याणकारी दुखदायी तत्व हैं जिन्हें उस पार नहीं ले जा सकते, इस पार से उस पार ले जाने में जो तुम्हें डुबोने के काम आएंगी, उन चीज़ों को छोड़कर यही निर्भर होकर यात्रा को आगे बढ़ाओ। तो इसका मतलब सीधा इतना ही हुआ कि मस्तिष्क में बोझ नहीं रखिए, संसार के कर्तव्य कर्म अपने पूरे करते जाओ, अपने बच्चों के भी, अपने परिवार के भी, अपने रिश्तेदारों के भी फर्ज पूरी करो। बहुत प्यार करो सबसे, मोह नहीं, चिपक मत जाना। वो तुम्हें छोड़ने को तैयार, तुम छोड़ने को तैयार नहीं। वो मुंह मोड़कर बैठ गए, तुम पीछे पीछे दौड़ रहे हो। वो तुम्हें अपना कहते नहीं है और तुम उन्हें अपना अपना कहते कहते उनके लिए मरे जा रहे हो। क्योंकि दुनिया की हर चीज आपको पकड़ती है, खींचती है नीचे की तरफ, चिपकती है आपसे, संलिप्त करती है, एडिक्शन पैदा करती है। इसलिए हर चीज जो अटैचमेंट को लिए हुए है, उसके बीच में डिटैचमेंट को सीखना है। आपको कहा जाए कि आज ही छोड़कर जाना है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए कि अच्छा भगवान तेरी मर्जी। जिसे कबीर कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्यों कि मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि अभी तक तो आनंद मिला नहीं, लेकिन पूर्ण परमानंद तो अब वहीं मिलेगा, परमात्मा की शरण में। हम वहाँ जा रहे हैं। जिसने लोक सुधार लिया तो उसका परलोक भी सुधर जाएगा, ये ध्यान रख लेना। लोक सुधारने का तरीका क्या होगा? दुनिया में रहते रहते कर्तव्य कर्म अच्छे खूबी के साथ निभाते चले जाइए। तो ये ध्यान रखना, जहां से छूटोगे अगले जन्म में फिर वहीं से पकड़े जाओगे। मोह ममता में ज्यादा उलझे रहे तो जिस चीज का मोह था वो चीजें वहीं लेकर जाती हैं। जिन भी चीजों में मोह था, मकान में, दुकान में रहा, मनुष्य बन नहीं पाया, चूहा बना तो अपने ही दुकान में बैठा मिलेगा। छिपकली बने चाहे काकरोच बने, कितनी दवा छिड़क लीजिए उसके बाद में फिर वहीं आ जाता है। वो मोह न जाने कौन कौन सी योनियां देगा। मोह कटा, कहते हैं ना कि जब अर्जुन बहुत रो रहा था अभिमन्यु के लिए, तो कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि अपने बेटे से मिलना चाहते हो ना, आंख बंद करके मिलो, देखो वो कहाँ है और क्या कर रहा है। देखा कि अभिमन्यु उसके सामने से धनुष बाण लिए हुए जंगल में ऐसे तेजी से भागा जा रहा है। अर्जुन उसको पुकारता है, बेटा सुनो सुनो सुनो। आवाज उस तक जा रही, वो सुनता ही नहीं। अर्जुन देखता है कि अभिमन्यु बिना सुने आगे जा रहा है, तो ये भी आंख बंद किए किए ऐसी दृष्टि देखता है कि ये भागकर उसके सामने खड़ा हो गया।
बेटा क्या हो गया तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए कितना रो रहा हूं, कितने सपने देखे थे तुम्हारे लिए, तो मुझे छोड़ के भाग रहा है। तो अभिमन्यु अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, कौन हो तुम? जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी जिस दिन, उस दिन अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया था और ये कह दिया था अब लड़ूंगा नहीं। कृष्ण भगवान ने दोबारा से उसे जागृत किया था कि जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे वो ही नहीं रहा तो फिर किसके लिए करें। आदमी को जो है ना अपने बच्चों की जिम्मेदारियां दौड़ाती हैं सुबह से, ये जिम्मेदारियां भगाती है ना। माँ बाप को सोना तो उनको भी अच्छा लगता है, देर तक सोना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जल्दी उठ के भागते हैं। क्यों? जिम्मेदारियां भगाती हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जी रहा है आदमी। पति पत्नी लड़ भी पड़े ना और पति कह दे निकल मेरे घर से, वो बेचारी अपमान सहकर फिर वापस आ जाती है और क्या कहती है, सब कुछ सह रही अपने बच्चों के कारण। तो सब एक दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। और वही ना हो, जीने का रस चला जाता है। तो सामने आकर रोका उसने और कहा कि तू मुझे नहीं पहचान रहा बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। अभिमन्यु कहता है, अर्जुन मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम नहीं पहचान पा रहे। ये एक जन्म की कहानी ले बैठे हो, हमारी तो जन्मों की कहानी है। पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म में हम लोग मिले थे। कभी अनजान थे, कभी दोस्त थे, कभी दुश्मन थे, कभी भाई भाई थे। कभी ऐसा भी हुआ अर्जुन तुम बेटे बने और मैं बाप था। अगर याद ही करना है तो एक कहानी क्यों याद करते हो? जन्मों की कहानी याद करो, इतने सारे जन्मों की कहानी याद करो। और देखो हम थोड़े दिन जिए, अभिमन्यु कहता है, लेकिन वो लकीर, वो रेखा खींच करके जिए कि रहती दुनिया तक अभिमन्यु का कार्य याद किया जाएगा। जिंदगी छोटी है या बड़ी, अपना काम ऐसा कर जाओ कि याद किया जाए। हमने तो कर दिया, अब जिम्मेदारी तुम्हारी। अब तुमने धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म को मिटाना है, दुनिया में दुष्टों की दुष्टता को खत्म करना है। मैं अपना फर्ज निभा गया। दुनिया के रंगमंच पर अब तुम्हारा नाटक शुरू होगा, तुम अपना अभिनय करो। एक जन्म की कहानी नहीं, जन्मों की कहानियों को याद करो तो समझ में आ जाए, आदमी जागता है ना। अर्जुन को भी समझ आया, आंख खोली, देखता है सामने तो बेटे की लाश पड़ी हुई है। अब सोचता है ये सच है या वो सच था। तो समझ में आया कि सच वही है कि जो आत्मा गई है वो अपना कार्य पूरा कर गई दुनिया से। यहां की चीजें यहीं रह जाएंगी, आपकी आत्मा की यात्रा तो आगे तक चलेगी। इसलिए अगर आप गीता का 8वां अध्याय पढ़ें, वहां भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि जन्म भी सुधारो, मरण भी सुधारो। जीना भी आ जाए तुम्हें, मरना भी आ जाए। मरो तो ऐसा मरो कि फिर मरना ना पड़े, और जियो तो ऐसा जियो कि तुम सदा के लिए जिंदगी बनाए रखो। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम दुनिया से जाओ नहीं, तुम्हारा नाम दुनिया में रहे कि कोई था, ये सब कुछ कर गया। बालक ध्रुव अपनी तपस्या के कारण आकाश का ध्रुव तारक बन गया, नक्षत्र बन गया, स्टार बन गया। कभी वो कथा याद करोगे तो आप
देखोगे। भक्तों की लीला चरित्र वाली कथाएं जितनी भी आती हैं, उनका जो जीवन प्रतीक बना है संदेश देने के लिए। छोटी जिंदगी जियो या बड़ी जिंदगी जियो, क्योंकि ध्रुव बाद में राजा बने, राजा बन करके उन्होंने भक्ति धर्म दुनिया में फैलाया, और जब देह छोड़ी तो स्टार बन गए। और कितने अद्भुत कि विवाह संस्कार होता है तो वधू को वर उस समय इशारा करके बोलता है, ध्रुवम पश्य, ध्रुव तारे को देखो। पत्नी कहती है पश्यामि, फिर कहता अरुंधतिम पश्य, अरुंधति नक्षत्र को भी देखो, फिर वो कहती है पश्यामि। फिर कहा जाता है इस पत्थर पर पांव रखो, आरोह इमम अश्मानम तुम स्थिरा भव, इस पत्थर पर पांव रखकर स्थिर हो जाओ। अब शिक्षा क्या है? कहता है कि ध्रुव तारे को देखो, आकाश में वो ध्रुव तारा आज भी दिशाएं दिखा रहा है, आज भी भटके हुए को राह दिखा रहा है कि जीवन तो ऐसा होना चाहिए, मर्यादा और धर्म में पलकर ऐसे जियो कि तुम दूसरों को दिशा दिखाने वाले बन जाओ, तुम्हारा नाम ध्रुव की तरह से अटल हो जाए कि ऐसे जियो। और फिर कहता अरुंधतिम पश्य, अरुंधति नक्षत्र को देखो, वो वशिष्ठ नक्षत्र के पीछे पीछे एक नक्षत्र है, वशिष्ठ पति है और अरुंधति पत्नी, दोनों स्टार बन गए। फिल्मों वाले स्टार नहीं, असली वाले स्टार, जिनका बनने का मतलब है कि वशिष्ठ आगे चलते रहे और उनके आदर्श को पूरा करने के लिए साथ देने वाली पत्नी पीछे पीछे चलती रही। हवाएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, दुनिया बदलती है, लेकिन ये दोनों कभी नहीं बदलते, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। कि मौसम बदलेंगे, जमाना बदलेगा, जमाने की हवाएं बदलेंगी, बहुत कुछ बदलेगा दुनिया में, लेकिन आज वायदा करो हम दोनों नहीं बदलेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। आरोह इमम अश्मानम तुम स्थिरा भव, पत्थर पर चट्टान पर पांव रखवा कर कहा जाता है कि बड़े बड़े तूफान और भूकंप आया करते हैं, चट्टानें अपनी जगह पर, चट्टान से मतलब है हिमालय, हिमालय अपनी जगह अडिग रहता है, बस तू भी वचन दे कि अपनी मर्यादा अपने धर्म में ऐसे अटल रहेगी। आपका विवाह संस्कार भी बहुत अद्भुत है, उसकी अगर व्याख्याएं की जाए ना बैठकर, बड़ा आनंद आएगा आपको। पर वहां कोई सुनता नहीं, ना पंडित सुनाता, ना सुनने वाले सुनते, बल्कि पंडित जी को भी हरे नोट दिखा दिखा के कहते महाराज जरा जल्दी। वहां जो समझाया जाता है ना, बड़ा अद्भुत होता है। मधुपर्क दिया जाता है, इस पूरी प्रकृति का सार तत्व निकालकर पशु जगत से आने वाला उपहार, दही, मक्खन, और वनस्पति औषध जगत से आने वाला उपहार, मधुपर्क में मधु, शहद, 3 चीजें मिला करके उसको बनाया जाता है और मिक्स करके वर के हाथ में देकर कहा जाता है मधुवातारितायते मधुक्षंत सिंधव, कि देखो तो नदियां मधुरता लेकर बहती हैं और इस धरती को जीवन देती हैं, हरियाली देती हैं। जब भी कोई मौसम आएगा बड़ा मिठास लेकर आता है। माध्वीर गावो भवन्तु न, गौओं का दूध जीवन दे रहा, मधुरता ले रहे। आज से हम लोगों की गृहस्थ यात्रा शुरू होगी तो हमारा जीवन मधुरता से शुरू हो। अब वो मधुरता और वो मधु
अब ये जो आपस में बोलते हैं ना, हाउ स्वीट यू, अब कितना भी इंग्लिश में बोल लीजिए आप, लेकिन जो अपने यहाँ मधु और मधुर शब्द का प्रयोग है वो बड़ा अद्भुत है। जहाँ कहा जाता है कि देखो मौसम कोई भी आएगा मिठास लेकर आएगा, नदियाँ बहती हैं मिठास लेकर बहती है, गव्वें दूध दे रहे हैं मिठास लेकर, इस धरती पर जो भी कुछ सुंदर है वो मिठास से भरा हुआ है। आओ एक सुंदर जीवन की यात्रा शुरू करें मिठास के साथ। ये आपका विवाह संस्कार। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 15 अगस्त 2026, समय प्रातः 10 बजे। ध्वजारोहण, देशभक्ति गीत, सत्संग, भंडारा प्रसाद। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, भारत। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life. A 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton. मुक्तिनाथ हवाई यात्रा 2026 आध्यात्मिक अनुभूति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अंतःकरण को शुद्ध करती एक भव्य यात्रा। नेपाल के मुख्य धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाती इस यात्रा में आप विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, विंध्यवासिनी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, ताल बाराही मंदिर और मनकामना मंदिर के दर्शन करेंगे। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही इस यात्रा के दौरान आप लोकप्रिय पर्यटक स्थल जैसे डेविड फॉल, फेवा झील और हिमालय की मनोरम चोटियों की नैसर्गिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे। तो हमारे साथ चलिए नेपाल की इस आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत अनुभव करने के लिए पवित्र मुक्तिनाथ यात्रा पर 6 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक। आज ही अपना स्थान सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।